तो फाइनली हम लोग विशालगढ़ फोर्ट के पास पहुंच गए हैं। और विशालगढ़ फोर्ट उधर पहाड़ों पे जो है ना दिख रहा है हल्का हल्का, और हमको वहाँ जाना है बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ते हुए। ये खाई में बादल बहुत सारे हैं, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, और ये पहाड़ों के ऊपर ये छत्रपति शिवाजी महाराज का किला विशालगढ़ फोर्ट। अभी हम सीढ़ियों से, ये रास्ते में सीढ़ियाँ बनी हैं, यहाँ से हम लोग ऊपर जाने वाले हैं फोर्ट में, बादलों के बीच में। ये पूरी वैली बादलों से ढकी हुई है, बेहतरीन ग्रीनरी है यहाँ पे। फाइनली हम लोग आधा घंटे की ट्रैकिंग करते हुए विशालगढ़ किले के ऊपर आ चुके हैं। और ये सामने विशालगढ़ किला के जो अवशेष हैं, खंडहर हैं, वो यहाँ पे दिख रहे हैं। कभी ये किला बहुत अच्छा हुआ करता होगा। ये विशालगढ़ किला। तो ये विशालगढ़ किला है। बहुत सुंदर सा यहाँ से नज़ारा, पूरी घाटी में बादल ही बादल है, इसलिए कुछ नीचे का दिख नहीं रहा है। और विशालगढ़ में पन्हाला फोर्ट से जब शिवाजी निकले थे और विशालगढ़ पहुँचने के क्रम में, जैसा कि हम जानते हैं कि पावनखिंड में लड़ाई हुई थी, उसको हम बैटल ऑफ पावनखिंड से के नाम से जानते हैं। तो वहाँ पे मराठा सैनिक जो थे, उन्होंने छत्रपति शिवाजी को यहाँ आने के लिए रास्ते में उनको आदिल शाह के सैनिकों को रोका। और जब छत्रपति शिवाजी यहाँ पे सकुशल पहुँचे तो यहाँ पे पहुँच गए हैं। ये समाचार पावनखिंड की लड़ाई में मराठा सैनिकों को पहुँचाने के लिए कि छत्रपति शिवाजी ठीक से पहुँच गए हैं। यहाँ के पहाड़ियों से 3 गोले दागे गए यहाँ के तोप से। वो तोप भी अभी भी यहाँ पे उसके अवशेष है, जिसको हम अभी आगे आपको दिखाते हैं। उस तोप के अवशेष की तरफ जा रहे हैं, जहाँ से 3 गोले दाग कर पावनखिंड के जो मैदान है, जहाँ पे बैटल ऑफ पावनखिंड हुआ था, वहाँ पे सूचना दी गई थी कि हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज सकुशल इस विशालगढ़ फोर्ट पे पहुँच गए हैं। ये पहाड़ के एकदम बिल्कुल किनारे पे स्थित तोप के अवशेष हैं, जिसकी तरफ हम अभी जा रहे हैं। ये देखिए, ये है तोप। यहाँ से दागे गए तोप के 3 गोले उधर सुदूर पहाड़ियों में जाके गिरे थे, और ये पता चल गया था वहाँ पे लड़ रहे मराठा सैनिकों को
कि हमारे राजा छत्रपति शिवाजी महाराज विशालगढ़ के इस किले पे पहुंच गए हैं।